तो पहले पार्ट में हमने देखा कि नागी नाम का एक हाई स्कूल के लड़के को पता चलता है कि असल में वो एक अमीर घर का लड़का है जो बचपन में ही एक लड़की के साथ गरीब घर में एक्सचेंज हो गया था। तो अब वो दोनों बड़े हो गए हैं तो उन दोनों की फैमिली चाहते हैं कि वो दोनों शादी कर ले। तो नागी का रिच डैड उन दोनों को एक साथ रहने के लिए एक घर खरीद देता है जहाँ वो दोनों रहने लगते हैं। लेकिन हाँ, वो दोनों ऐसा कुछ भी नहीं करते क्योंकि वो दोनों शादी करना नहीं चाहते। और नागी का क्रश उनकी क्लास की नंबर 1 स्टूडेंट है तो वो उससे प्यार करता है शायद, क्योंकि जब उनकी क्लास फील्ड ट्रिप में जाने वाले होते हैं तभी वो अपने क्रश हीरो को एक साथ जाने के लिए पूछती है, जिसके लिए हीरो मान भी जाती है। लेकिन अगले दिन जब नागी अपने क्रश से प्यार की बातें करके आता है तब एरिका उसको कहती है कि उनकी ग्रुप में उसका एक फैन भी ज्वाइन हुआ है, क्योंकि उसे लगता है कि एरिका भी उनके साथ ही जाएगी। तो तब क्योंकि एरिका भी उन दोनों को मिलाना चाहती है और ताकि उन दोनों के बीच वो लड़का टांग ना लड़ाए तो वो भी उनके साथ जाने की डिसाइड करती है। ट्रिप में जाते ही एरिका अपने क्रश से मिलती है जिसका नाम है सीनो, बट मैं इसे कहूंगा महेश टल्ले। महेश उसके साथ कुछ ज्यादा ही चिपक के रहता है, लेकिन एरिका स्मार्ट है तो वो अपनी इंस्टा में फोटो देने के लिए उसे अपना फोटोग्राफर बना लेती है। लेकिन जब उन दोनों को नागी एक साथ टाइम बिताता हुआ देखता है तब पता नहीं क्यों वो उनसे जेलस होकर अपने साथ ही रहने देता है, जबकि उसे अपने क्रश हीरो के साथ अकेले में रहना चाहिए। और ऐसे करते करते वो खुद हीरो के साथ टाइम स्पेंड करना भूल गया। तो ये बात उससे हीरो भी पूछती है कि क्या वो उन दोनों को एक साथ देख के परेशान है। तो इसके बाद हीरो उससे शोर के अकेले ही स्टैम्प कलेक्ट करने चली जाती है। फिर शाम होने के बाद एरिका नागी से बीच में मिलती है और उसे वो देख के कहती है कि वो भला उन दोनों को क्यों परेशान कर रही है, जबकि उसकी प्लान थी कि वो उससे हीरो के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करने देगी। तो अब क्योंकि वो दोनों अकेले हैं तो एरिका सैंड में ही फ्रेंड लिख के एक साथ फोटो लेने के लिए कहती है। लेकिन नागी उसको अकेले ही उठाता है। तो जब वो नागी को भी एक साथ फोटो लेने कहती है तभी एक्सीडेंटली वो दोनों एक बहुत ही प्यारी फोटो ले लेते हैं। फिर नागी उससे पूछता है कि वो किसी से मिलना चाहती है तो क्या वो इसके लिए ये सब कर रही है। तब एरिका उससे मुड़ के कहती है कि अगर उसने ये बात उससे कही तो शायद नागी की किस्मत बदल सकता है। तो अगले दिन घर आते ही एरिका शॉपिंग करने बाहर निकल जाती है और तभी नागी के सिस्टर नागी का स्टेप सिस्टर उससे मिलने आती है। लेकिन एरिका तो घर में नहीं है और नागी भी कुछ अजीब तरह से एक्ट कर रहा है। तो तब सासी उससे जोर जबरदस्ती निकाल लेती है कि नागी उससे ये पूछने से कतरा रहा है कि एरिका आखिर किससे मिलना चाहती है और उसके पूछने पर वो वाला उस तरह से क्यों जवाब दी। तो अब सासी भी ये पूछने पर नागी की हेल्प करेगी। फिर नागी खाना बनाते वक्त वो बिना कुछ कहे ही घर से निकल जाती है। फिर अपने घर जाके अपने सामान भर के फिर से निकल आती है। जब एरिका शॉपिंग करके घर आती है तब वो देखती है साची को और अब वो उनके साथ ही रहना चाहती है। इसके लिए नागी अपनी मॉम से बात करता है जो उससे कहती है कि वो उससे कल घर भेज दे क्योंकि उनके फादर अपनी बेटी को खो के बहुत ही ज्यादा दुखी है। फिर जब नागी उसे कल घर जाने के बारे में कहता है तब सासी उसे लड़ने लगती है। तो एरिका उनके बीच आके कहती है कि वो उसके बारे में अपने फादर से बात करेगी। जिसके बाद नागी से पूछता है कि वो वाला उनके साथ क्यों रहना चाहता है। तब सासी कहती है कि वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रही क्योंकि उनके घर में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रही। तो ये सुन के नागी उसे अपने कमरे को यूज करने को कहता है, लेकिन सासी उसके रूम को यूज करना नहीं चाहती, वो तो एरिका के साथ रहना चाहती है। तो इसी वजह से उन दोनों के बीच फिर से लड़ाई हो जाता है। तो एरिका को फिर से उन दोनों के बीच आनी पड़ती है और फिर वो लोग नागी को खाना बनाने को देख के पढ़ाई करने चले जाते हैं। तब नागी खाना बनाते बनाते सोचता है कि आखिर सासी को हुआ क्या है। तब वो गैस करता है कि शायद वो अपनी बहन के साथ कुछ और टाइम बिताना चाहती है। लेकिन जब ये बात एरिका से पूछती है तब सासी कहती है कि वो उसके साथ नहीं बल्कि अपने भाई के साथ और कुछ टाइम रहना चाहती है। और इन सब बातों को नागी सुन लेता है। तो फिर वो अपनी मॉम से कहता है कि वो उसको पढ़ाई में हेल्प करेगी तो अब से वो उनके साथ ही रहेगी। तो अगले दिन सासी जल्दी उठकर उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। तो खाना खाते खाते एरिका डिसाइड करती है कि वो लोग एक साथ शॉपिंग करने जाएंगे। लेकिन नागी कहता है कि वो पढ़ाई करेगा क्योंकि उसे अपने क्रश को हरा के जीतना है। लेकिन क्योंकि उसे सोने के लिए कुछ चीजें चाहिए तो उसे उनके साथ शॉपिंग करने जाना पड़ता है, जहाँ वो उनको कहते हुए सुनता है कि उसकी बहन को लड़के मिडिल स्कूल से ही प्रपोज कर रहे हैं, लेकिन आज तक उसने किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करी। फिर थोड़ी देर बाद जब नागी उन दोनों से थोड़ी दूर होता है तो वो देखता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर ऐसे बात कर रहे हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है और वो लोग 2 लड़कियों के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो नागी जल्दी से जाता है, लेकिन वहाँ जाके वो देखता है कि वो लोग तो उन दोनों को बस कॉफी पीते हुए देख के कोई सेलिब्रिटी समझ के इकट्ठे हुए हैं। उसके बाद वो लोग घर आके एक फोटो बोर्ड बना के कुछ फोटो खींच के वहाँ पे लगा देते हैं। फिर सोने के लिए जब एरिका नहा के बाहर आती है तब नागी उसको कहता है कि वो अभी अपने फ्यूचर को चेंज करने के लिए रेडी नहीं है और जब वो रेडी होगा तब वो उसे जानना चाहेगा कि वो किसको ढूंढ रही है। जिसको सुन के एरिका हंसते हुए कहती है कि ठीक है, वो उसे तब कहेगी जब वो रेडी होगा। फिर जब सासी नहा के नागी के पास आती है तब वो देखती है कि नागी तो सो गया है, लेकिन तभी उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है जहाँ पे हीरो उसे डेट के लिए बाहर बुलाई है। तो अगले दिन नागी एक शर्ट पहन के रेडी है और फिर वो स्टेशन में हीरो से मिलता है जहाँ वो बहुत ही क्यूट दिखती है। और जब नागी सोचता है कि आज भी हीरो उसे स्टैम्प कलेक्ट करने बुलाई है तब वो ये देख के हैरान हो जाता है कि आज हीरो उसे स्टैम्प कलेक्ट करने नहीं बल्कि एम्यूजमेंट पार्क में ले आई है। तो अंदर जाके वो दोनों बहुत सारे मजे करने लगते हैं, स्पेशली हीरो, क्योंकि नागी का हालत तो पूरी तरह से खराब हो जाता
आता है। फिर वो दोनों बैठ के कुछ खाते हैं और उसी टाइम हीरो नागी से माफी मांगता है कि वो बिना कहीं रुके अपनी ट्रिप में उसे छोड़ के यहाँ वहाँ चल रही थी, लेकिन नागी उससे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो जैसे भी है उसे वैसे ही अच्छा लगता है। फिर वो दोनों एक मेज के अंदर जाते हैं जहाँ नागी सोचता है कि वो इसमें हीरो को हरा देगा। फिर जब वो मिरर रूम में पहुंच जाते हैं तभी वो फिसल के हीरो के एक रिफ्लेक्शन में ही किस कर देता है। तब नागी सोचता है कि उसने सच में किस कर दी है, लेकिन वो तोहफा एक मिरर है। लेकिन वहाँ घर में सासी बहुत ही गुस्सा है और जब वो नागी के बारे में एरिका से पूछती है तब उसे पता चलती है कि नागी का एक क्रश है जिसके साथ वो आज डेट में गया है। इसके बारे में एरिका को भी पता है, लेकिन उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वैसे भी वो दोनों शादी नहीं करने वाले। वेल ऐसा उन्हें लगता है। तो फिर सासी अपने गुस्से को कम करने बदल के इसमें बेसबॉल मारने जाती है। उसके बाद वो दोनों बाद में जाके सासी कहती है कि क्योंकि नागी एरिका की फियांसे होने के बाद भी किसी और के साथ डेट में गया है तो इसीलिए वो उस पर गुस्सा है। और यहाँ रोलर कोस्टर में चलते चलते नागी अपनी हालत को खराब करके बाहर निकल आता है और खाने के बाद नागी को जला हुआ खाना खिला के सासी उसे पूछती है कि आज वो किसके साथ डेट में गई थी। फिर उसी रात उनके घर में ठीक 12 बजे बेल बजता है और जब वो लोग बाहर आके दरवाजे को खोल के देखते हैं तब वो देखते हैं सासी की फादर को। वेल टेक्निकली उन तीनों का फादर। और उसी टाइम में ही वो उनको समंदर में मछली पकड़ने ले आते हैं जहाँ पे एरिका और सासी दोनों पहली बार आए हैं, लेकिन नागी पहले भी आने के बाद भी उसका हालत खराब ही रहता है। तो डैडी मछली पकड़ने की कंपटीशन रखता है जहाँ जो जीतेगा उसे 1000 येन मिलेगा। जब नागी इसके लिए मना कर देता है तो उसके डैड उसे ऑफर देता है कि अगर वो उससे भी बड़ी मछली पकड़ ली तो अगली बार वो उससे फिशिंग करने नहीं लाएंगे। जिसके बाद नागी मछली पकड़ने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन उसका मछली सबसे सोता निकलता है। जब उनकी ट्रिप खत्म होने को आता है तब नागी रियलाइज करता है कि उसकी डैड उसे तभी यहाँ ले आते हैं जब उसका मूड बहुत ही खराब होता है, क्योंकि यहाँ आने से उसका मूड अच्छा हो जाता है। और इसके लिए नागी अपने डैड को थैंक्स कह के अगली बार सिर्फ वो दोनों ही आने के बारे में कहता है। अगले दिन एरिका क्यूट सी ड्रेस पहन के बाहर जाने के लिए निकलती है। तब सासी को पता चलता है कि आज मदर्स डे है, तो वो नागी के पास जाके अपनी मॉम के लिए कुछ करने के बारे में पूछती है। तो वो दोनों निकल आते हैं शॉपिंग करने। तब नागी याद करता है कि आज वो पहली बार सासी के साथ बाहर आया है और उन दोनों को एक साथ देख के सभी लोग सोचते हैं कि शायद वो दोनों कपल होंगे, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल सेम नहीं दिखते। फिर लास्ट में उन दोनों को बहुत ही ढूंढने के बाद भी अपनी मॉम के लिए गिफ्ट ढूंढ नहीं पाते। फिर लास्ट में वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उसके मॉम को एक एप्रिन खरीद के देंगे। फिर जब एरिका अपनी मॉम से मिलती है तब वो नागी और सासी के बारे में कहती है कि वो दोनों असल में उसके और नागी से भी ज्यादा अच्छे दिखते हैं। और घर आने के बाद जब एरिका को मैसेज आती है कि उसकी डैडी उससे मिलने आ रहे हैं तो वो जल्दी से नागी को पकड़ के बाहर बुक स्टोर में ले आती है। और वहाँ से बाहर आने के बाद ही उन्हें पता चलता है कि वो दोनों अपने साथ मोबाइल और पैसे तो लाए ही नहीं। फिर जब नागी उसे पूछता है कि वो भला अचानक बाहर क्यों आई है तब एरिका उससे कहती है कि उसकी डैड घर आ रहे हैं और वो उससे मिलना नहीं चाहती। तो नागी उससे पूछता है कि वो भला उसकी डैड से क्यों मिलना नहीं चाहती। तब एरिका कहती है कि वो उसके डैड को पसंद नहीं करती क्योंकि वो उससे जो मर्जी वो नहीं करने देता। लेकिन अब एरिका डिसाइड करती है कि वो इस तरह से अपनी डैड से नहीं भागेगी, तो वो घर जाने की डिसाइड करती है। लेकिन अब नागी जाना नहीं चाहता क्योंकि उनकी फैमिली मोटो है कि वो लोग जिस भी चीज को शुरू करते हैं उसको खत्म करके ही छोड़ते हैं। फिर जब सासी घर आता है तब वो वहाँ पे एरिका की डैड से मिलती है, जो उससे कुछ पूछताछ करने अपने बड़े से बिल्डिंग में ले जाके कुछ खाना खिलाती है। फिर वो सासी से पूछता है कि वो उन दोनों को एक साथ कैसे दिखती है। तब सासी कहती है कि उनकी पर्सनालिटी बहुत ही अलग है और हर बार पे लड़ते रहते हैं, लेकिन शायद इसीलिए वो दोनों एक साथ बहुत ही परफेक्ट दिखते हैं। लेकिन ये कह के सासी खुश नहीं दिखती। उसके बाद डैडी सासी घर छोड़ के कहता है कि ये बात उन दोनों के बीच ही रहेगा। फिर जब वो वहाँ से वापस आता है तब वो एक फैमिली पिक्चर देखता है जहाँ उन तीनों के साथ बिल्कुल एक नागी जैसे दिखने वाला लड़का भी है। फिर नागी का पुराना घर ठीक होने के बाद सासी उनकी मदद करने आती है, लेकिन वो सिर्फ मदद करने आई है, अभी वो उनके साथ मूव नहीं करेगी क्योंकि उसे अपने स्टेप ब्रदर के साथ और कुछ टाइम बिताने हैं। उस दिन रात में बारिश आता है और जैसे ही जोर से एक बिजली गिरता है तभी नागी और एरिका के घर का पावर चला जाता है। तो अब उन्हें रात के अंधेरे में ही रहना पड़ेगा। और क्योंकि एरिका के पास उसकी मोबाइल है तो वो दोनों उसके फ्लैश जला के नागी के रूम में उसके मोबाइल को भी लेने जाते हैं, लेकिन नागी के मोबाइल में तो सर्च बिल्कुल भी नहीं है और तभी एरिका की मोबाइल भी बंद हो जाता है। लकीली एरिका के पास कुछ कैंडल्स है तो वो दोनों उसी को जला के लाइट आने का वेट करते हैं। तभी एरिका नागी से पूछती है कि उसे यहाँ उसके साथ रह के कैसा लग रहा है, क्योंकि वो जब से यहाँ आई है तब से वो बहुत ही खुश है। तभी उसको याद आती है कि उनके घर में तो एक इमरजेंसी केस है, तो वो नागी को प्यार से वहाँ जाने के लिए कहती है। तो नागी उसे अंधेरे में ही ढूंढने लगता है और तभी वो पानी में पैर रख के उसे फिसल के किसी से टकरा के बिल्कुल उसके मुंह पे गिर के एक्सीडेंटली किस कर लेता है, जिसको वो पहले एरिका समझता है। बट तभी बिजली आ जाता है और वो देखता है कि वो तो उसकी स्टेप सिस्टर है।
लेकिन नागी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उसकी छोटी बहन है, लेकिन सासी को पड़ती है और मुझे नहीं लगता वो इसको कभी भूल पाएगी क्योंकि उसी दिन से वो थोड़ी अजीब तरह से रहने लगती है। और जब उसके स्कूल में उसके दोस्त एक टीवी शो के बारे में बात करते हैं जहाँ दो सिबलिंग्स प्यार में पड़ते हैं, उसको सुन के सासी सोचने लगता है कि कहीं वो भी नागी से प्यार तो नहीं कर बैठी। और जब वो घर आता है तब नागी सासी को खाना खाने के लिए बुलाता है, बट सासी का मूड खराब है तो वो नहीं आती। और जब ये बात नागी एरिका को कहता है तब एरिका सोचता है कि शायद नागी ने कुछ की है, लेकिन नागी को याद ही नहीं कि उसने किया था। बट लास्ट में वो उन दोनों की उस घटना के बारे में उसे कह देता है। तभी एरिका एक सेक्सी सी ड्रेस पहन के उसको समझाती है कि उसने बहुत ही बड़ी चीज कर दी है, लेकिन नागी कहता है कि वो ऐसा नहीं सोच क्योंकि वो दोनों तो भाई बहन है। तब एरिका कहती है कि वो अब कोई छोटी बच्ची नहीं है, अब वो बड़ी हो गई है और वैसे भी वो दोनों स्टेप सिबलिंग्स है तो वो दोनों जो चाहे तो शादी भी कर सकते हैं। तब ये बात नागी नोटिस करता है, लेकिन अब उसे पता नहीं कि अब वो उससे किस मुंह से माफी मांगेगा। तो अगले दिन जब वो हीरो से मिलता है जो उसे देख के समझ जाती है कि वो किसी बात पे परेशान है, तो वो उसकी परेशानी को उसके सामने कहने देती है। काश मेरे साथ भी हीरो जैसी लड़की होती। खैर तब नागी उसको बताता है कि वो बचपन से ही अपना सारा टाइम पढ़ाई को दी है, तो अब वो दूसरे के फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाता और इसी वजह से उसने गलती से किसी को दुख दी है जो उसके बहुत ही करीब है। ये सुन के हीरो से कहती है कि ये तो उसने सही कहा कि उसे दूसरे की फीलिंग्स समझ में नहीं आता, और जिस तरह से उसने हीरो को सबके सामने चैलेंज किया था वो हीरो के लिए बहुत एम्बैरेसिंग था। लेकिन फिर हीरो कहती है कि उसकी यही बात तो उसे पसंद है कि वो बहुत ही सीधा इंसान है। तो वो उसे सलाह देती है कि उसे सब कुछ सीधा जाके उसको कह देना चाहिए जो वो सोच रहा है। तो वो घर आके सासी के कमरे के आगे जाके उससे माफी मांग के कहता है कि वो अब से उसे छोटी बच्ची जैसी ट्रीट नहीं करेगा, जिसके बाद ही सासी वापस से ठीक हो जाती है। तो अगले दिन स्कूल जाते वक्त एरिका नागी को उसके साथ शॉपिंग में जाने के लिए पूछती है, लेकिन नागी कुछ इंपॉर्टेंट काम का बहाना देके उसे मना कर देता है और स्कूल जाके हीरो के साथ स्टडी करने जाने के लिए पूछता है क्योंकि पहले डेट में नागी कुछ भी नहीं कर पाया था। तो वो सोच समझ के एक डेट प्लान करता है जहाँ वो पढ़ाई करेंगे और इसके बारे में वो दिन भर सोचता रहता है। लेकिन जब वो दोनों लाइब्रेरी में जाते हैं तब उसे याद आता है कि वो दोनों तो लाइब्रेरी में बात नहीं कर सकते। तब हीरो उसके साथ एक छोटी सी पेपर में लिख के बातें करना शुरू करती है, जिसके बाद वो दोनों बहुत सारे बातें करने लगते हैं। लेकिन बाहर आने के बाद नागी उसके साथ और भी टाइम बिताना चाहता है, लेकिन उसे आइडिया ही नहीं है कि वो अब क्या करेगा। तब हीरो से खुद अपने साथ जाने के लिए पूछती है, जहाँ वो उसे बॉक्सिंग क्लब में ले जाके उसी के साथ प्रैक्टिस करने लगता है, जिसे देख के सारे लोग हैरान है। तो फिर नागी भी ग्लव्स पहन के एक बार ट्राई करता है और उसके पावर को देख के उसके आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं। पर तभी उन दोनों को एरिका देख लेती है। तो फिर घर आते वक्त हीरो उससे कहती है कि असल में वो उसके साथ टाइम बिताना चाहती है क्योंकि वो उसे और भी अच्छे से जानना चाहती है। ये सुन के नागी का होश उड़ जाता है। तो अगले दिन नागी स्कूल से घर आते वक्त एरिका से मिलता है जो उसे डेट के लिए ले जाती है, लेकिन नागी को पता नहीं कि आखिर एरिका को अचानक क्या हुआ और वो उसके साथ डेट के नाम पे बहुत सारे चीजें करवाती है जो कि वो यूजुअली हीरो के साथ करता है और इसी वजह से वो उसे ले आई है। और एरिका को पता नहीं क्या हुआ, अब वो नागी को हीरो के साथ देख के जेलस होने लगी है और क्योंकि वो उसकी फियांसे है तो उसके पास पावर ज्यादा है। फिर जब नागी एरिका से पूछता है कि कहीं वो उससे प्यार तो नहीं कर बैठी, जिसे सुन के एरिका बहुत ही गुस्सा होकर कहती है कि उसने अभी तक उससे प्यार नहीं किया है और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। ये सब सुन के नागी पार्क में ही बैठ के सोचने लगता है कि कहीं वो भी एरिका से तो प्यार नहीं कर बैठा, लेकिन वो तो हीरो से प्यार करता है ना। तो ये सब सोच के वो परेशान हो जाता है। उसके बाद वो सीधा अपने पुराने घर में एक बुक लेने जाता है, जहाँ उसे किताब उठाती ही उसे एक बॉक्स में बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं जो उसके फादर ने उसकी मॉम को दिया था। तभी इसकी डैड आके अपने प्यार के बारे में बताने लगता है कि उसकी मॉम उनकी एरिया की सबसे क्यूट लड़की थी, उसे पहली बार देख के उसे प्यार हो गया था और बहुत सारी कोशिशों के बाद आखिरकार उसने उसे जीत ही गया। फिर उसकी डैड उसे देख के समझ जाता है कि वो अभी थोड़ा परेशान है, तो वो उसे दिल की बात सुनने को कहता है। और जब नागी अपने आंखें को बंद करके सोचता है तब उसके दिल में सासी, एरिका और हीरो तीनों आती है, जिसको देख के वो कुछ समझ नहीं पाता और लास्ट में वो भी एरिका को एक मैसेज देता है जहाँ वो लिखता है कि उसने भी अभी तक उससे प्यार नहीं किया। तो अगले दिन नागी अपने स्कूल में टेस्ट देने आता है, लेकिन आज उसके दिमाग में कल का ही चीज चल रहा है, जिससे वो एग्जाम को भी अच्छे से नहीं दे पाता। तो अगले दिन वो स्कूल जाते वक्त हीरो से मिलता है जो उससे कहती है कि वो विंटर ड्रेस में काफी अच्छा दिख रहा है। फिर क्लास में आने के बाद उन्हें आज रिजल्ट दिया जाता है और इस बार नागी का रिजल्ट कुछ ज्यादा ही खराब है। वो सेकंड प्लेस से सीधा 13 पोजीशन में आ गया है। वैसे तो ये मेरे लिए काफी अमेजिंग है, बट नागी के लिए नॉट गुड। और जब नागी देखता है कि हीरो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है तब नागी का दिमाग खराब हो जाता है।
और जब ये बात एरिका सासी को बताती है तब सासी हैरान होकर कहती है कि कुछ तो हुआ है, और नागी रियलाइज करने लगता है कि वो इन दिनों अपने टाइम को बिना पढ़ाई करे ही बिताया, और क्योंकि अब उसकी लाइफ पहले जैसा नहीं है तो वो सोचता है कि शायद इसके वजह से ही उसकी पढ़ाई खराब हो गया है। तब एरिका उसके पास आके उससे खाना बनाने को कहती है तो वो दोनों वहीं पे लड़ने लगते हैं, और लास्ट में एरिका कहती है कि वो जैसा भी है और जिस भी पोजीशन में है वो फिर भी उसके लिए अच्छी है। इसको सुन के नागी अपना मुंह ठीक करके उन दोनों को खाना खिला के वापस पढ़ाई शुरू कर देता है। तो अगले दिन नागी मस्त नहा होके रेडी होके स्कूल में पहुंच जाता है, लेकिन आज हीरो उसकी स्टडी सेशन में नहीं आई। और जब एरिका आती है तब हीरो से एक मैसेज देती है कि आज वो थोड़ी लेट होगी, लेकिन जब हीरो वहाँ पहुँचती है तब वो उन दोनों को बात करते हुए सुन के अंदर नहीं जाती। उसके बाद नागी देखता है कि हीरो अब उसको अवॉइड करने लगी है, तो इसे उसकी दिल पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन अगले दिन हीरो उसके सू कभी में एक लेटर देती है कि आज वो स्कूल खत्म होने के बाद उसे जिम में मिलना चाहेगी। जब ये सब बातें नागी एरिका से कहता है तब वो कहती है कि हाँ, हीरो अब उसे पसंद नहीं करती, और ये भी कह के डराती है कि शायद हीरो उसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर देगी। तो स्कूल खत्म होने के बाद नागी उसे जाके पूरी बात कहता है और उससे दूसरी चांस मांगता है, लेकिन हीरो तो उसके साथ खेलने लगी है। और तभी वो कहती है कि वो इसलिए उसे अवॉइड नहीं कर रही कि वो उसकी रिजल्ट से डिसअपॉइंटेड है, वो तो इसलिए कर रही थी क्योंकि वो उसकी राइवल है तो उसे उसको चीयर अप करना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो एरिका के साथ बातें करके वापस नॉर्मल हुआ है तो इसी वजह से वो थोड़ी जेलस है। लेकिन अगली बार से वो चाहती है कि वो इंसान वो बने जो उसे चेयर करे। और ये सुन के नागी घर आके फर्स्ट प्लेस के लिए पढ़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी उसके पास एरिका आके उसको पढ़ाई में हेल्प करने के बारे में कहती है, क्योंकि एग्जाम में वो लास्ट में आई थी और अगर वो इस बार फेल हो गई तो उसे अपनी फैमिली के घर वापस जानी पड़ेगी। और एरिका के रिजल्ट को देख के उसके पेरेंट्स बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो नागी उससे कहता है कि अगर वो चाहती है कि वो उसे पढ़ाए तो उसे बहुत ही सीरियस होनी पड़ेगी। लेकिन पढ़ाई शुरू करते ही एरिका सवाल पूछते पूछते नागी का दिमाग खराब कर देती है, और 3 घंटे होने के बाद भी वो कुछ भी पढ़ाई नहीं कर पाती। तो जब इस बात पे नागी उसको डांटता है तब वो वापस घर जाने की डिसाइड करती है, और जाते वक्त नागी से कहती है कि वो जब से उसे मिली है उस दिन से ही वो इंडिपेंडेंट रहने के बारे में सोची, लेकिन शायद ये उसकी गलती थी। कुछ देर बाद नागी रियलाइज करता है कि अगर वो घर चली गई तो उसे और साची को भी इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। और जब पहली बार वो इस घर में मूव हुआ था तब उन दोनों को थोड़ा मुश्किल जरूर हुआ था, लेकिन अब वो इन चीजों को मिस करने लगा है। फिर जब रात में नागी अपने रूम से बाहर आके साची को देखता है तब वो उससे कहती है कि वो इसलिए बाहर है क्योंकि एरिका अभी पढ़ाई कर रही है और वो नहीं चाहती कि वो उसे डिस्टर्ब करे। फिर जब वो नागी को उसको पढ़ाने की मदद करने को कहती है तब नागी तो पहले मना करता है, पर थोड़ी देर बाद वो डिसाइड करके उसे पढ़ने में मदद करने जाता है और कहता है कि वो उसकी किस्मत चेंज कर देगा। और अगले एग्जाम में एरिका टेस्ट में अच्छी परफॉर्म कर देती है। तो एग्जाम पास होने की खुशी में एरिका और सासी पार्टी करने लगते हैं, और साथ में वो नागी को भी जाके उसकी मदद के लिए थैंक्स कहती है। और अब क्योंकि फेस्टिवल आने वाले हैं तो नागी अपने घर जाके अपने फादर मदर की हेल्प करता है, और उनके पेरेंट्स नागी और सासी को दुकान को उनके ऊपर ही छोड़ के अपना काम करने चले जाते हैं। फिर जब फेस्टिवल में लोग आने लगते हैं तो वो दोनों बहुत ही जल्द बिजी हो जाते हैं। तभी उनकी दुकान में हीरो आती है, और जब वो नागी से बातें करती है तभी सासी उसके नाम को सुन के रियलाइज करती है कि ये तो वही है जिसके साथ नागी डेट में जाता है। फिर जब नागी हीरो को उससे मिलाता है तब वो उससे अच्छे से बात नहीं करती, और जाते वक्त हीरो नागी को उसके साथ घूमने के लिए इनवाइट करती है, पर उनकी बातों को सुन के सासी थोड़ी सी जेलस होती है। फिर अपने काम खत्म होने के बाद एरिका और सासी किमोनो पहन के फेस्टिवल में घूमने चले जाते हैं। तभी वो दोनों मिलते हैं हीरो से, और उससे मिलते ही एरिका हीरो से कहती है कि वो दोनों सिस्टर्स है। तब ये बात सुन के हीरो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही सासी को नागी के बहन कहते हुए सुनी थी। तो कुछ देर बाद नागी एरिका के साथ फेस्टिवल में आना पड़ता है, क्योंकि हीरो ने मैसेज दी थी कि वो अभी थोड़ी बिजी होगी और सासी को घर में अपने पेरेंट्स की मदद करनी है। और क्योंकि एरिका पहली बार फेस्टिवल में आई है तो ये सब कुछ उसके लिए नहीं है, तो वो बहुत ही एक्साइटेड होकर तरह तरह की गेम खेलने लगती है। लेकिन तभी एरिका के फैंस उसे पहचान के उसको घेरने लगते हैं, तो वहाँ से भाग के नागी उसको एक मास्क खरीद के देता है ताकि उसको कोई पहचान ना ले। और जब नागी उसको अकेले खेलने दे के कुछ खाने के लिए चला जाता है तभी वो मिलता है सासी से, जो अपनी दोस्तों के साथ आई है, और वो उसकी दोस्तों को उसकी बुराई करते हुए सुनता है। फिर जब एरिका और वो दोनों साइड में जाके कुछ खाने लगते हैं तभी एरिका की वो 3 फैंस फिर से आके उसको परेशान करने लगते हैं, और इस बार एक बंदा नागी के साथ लड़ने के लिए जिम करके आया है। लेकिन इस बार नागी कुछ करने के बजाय वहाँ से एरिका को लेके भाग के कुछ दूर जाके बैठ जाता है। तभी एरिका कहती है कि ये उसकी लाइफ की सबसे अच्छी समर है, जबकि वो पहले भी अपने पेरेंट्स के साथ दूसरे देश में गई है। तभी फायरवर्क शुरू होता है और सासी और हीरो नागी के साथ इसे देख ना पाने के लिए थोड़ी डिसअपॉइंट होते हैं। लेकिन फिर हीरो उन दोनों को एक साथ देख लेती है, और वो उन दोनों से पूछती है कि सासी उन
दोनों की है क्या। लेकिन वो दोनों उससे कुछ कहने की बजाय वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो दोनों हीरो से सब कुछ कह देते हैं। ये सब बातें करने के बाद जब वो लोग एक साथ आने लगते हैं तभी एरिका याद करती है कि उसे तो सासी के लिए कुछ गिफ्ट लेने हैं। तो वो उन दोनों को छोड़ के वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। और जब थोड़ी देर बाद हीरो भी जाने वाली होती है तभी वो रास्ते को क्रॉस करने के बाद भी नागी के पास फिर से आके कहती है कि वो चाहती है कि नागी उससे कोई भी सीक्रेट ना रखे। इसका मतलब हीरो से अभी तक एक्सेप्ट ना करने के बाद भी वो उसके लिए फीलिंग्स रखती है। और नागी भी इससे प्रॉमिस करता है कि वो अब से उसे कोई भी सीक्रेट नहीं रखेगा। और इन सबको सासी दूर से देख लेती है। और जब वो घर आती है तब वो एरिका से पूछती है कि आखिर हीरो कैसी लड़की है। यहीं पे ये वीडियो खत्म। अगर आपको इसके जैसे और भी वीडियोस देखने हैं तो स्क्रीन में आए इस वीडियो को क्लिक करो।